नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुनिए कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनके दो बेटियां और दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका पूजा पाठ में बहुत मन लगता था और गाय की सेवा किया करती थी। वह अमावस्या पूर्णिमा से बिल्कुल अलग थी। उसका पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन दोनों बहनों में आपस में प्रेम बहुत था। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति कुछ अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को ज्यादा प्यार करते थे और दोनों पुत्रों को भी प्यार करते थे। धीरे धीरे समय के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि राजा जी, बेटियां भी आपकी बड़ी हो गई हैं, इनका भी विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है, भजन कीर्तन करना पसंद है, कथा कहानियां सुनना पसंद है। अगर ये बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने पूर्णिमा का विवाह एक गरीब घर में तय कर दिया। रानी ने कहा, अमावस्या भी विवाह के योग्य है, दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर दीजिए। राजा ने जिस राज्य के गरीब परिवार में पूर्णिमा का विवाह तय किया था, उसी राज्य के राजा के पुत्र के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। रानी बहुत खुश हुई। फिर रानी ने सोचा, देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है। बहुत पूजा करती थी, इसके भगवान बहुत पूजा पाठ किया करती थी। देखते हैं इसके भगवान अब इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। पूर्णिमा के भैया भाभी पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे। विवाह के बाद अमावस्या ने अपने घर में शिव पूजा रखी। शिव पूजा में गांव के उसने सभी लोगों को बुलाया। उसने पूजा में पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें पूजा में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से कहने लगी कि पूर्णिमा, तुम्हारी बहन के यहाँ पूजा है, तुम नहीं चलोगी? वह घर के बाहर ही बैठी हुई थी। उसने कहा कि मैं पूजा में नहीं जाऊंगी, अमावस्या ने मुझे पूजा में नहीं बुलाया है। तो गांव की औरतें कहने लगी, तो क्या हुआ, तुम भी हमारे साथ पूजा में चलो। पूजा में नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, बिना बुलाए ही हमारे साथ पूजा में चलो। तो औरतों के कहने से वह उनके साथ पूजा में चली गई। जैसे ही अमावस्या ने पूर्णिमा को अपने घर में देखा, वह गुस्से से एकदम लाल हो गई और पूर्णिमा से कहने लगी कि जब मैंने तुम्हें अपने घर में पूजा में नहीं बुलाया, मेरे घर बिना बुलाए क्यों आई हो? तो पूर्णिमा कहने लगी कि मैं पूजा में अब बिन बुलाए चली आई। तो उसने कहा, क्यों आई हो तुम मेरे घर में, गरीब कहीं की? तो ऐसा सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी अमावस्या कि अब आ ही गई हो तो एक जगह बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमना। ऐसा सुनने के बाद पूर्णिमा पूजा में एक जगह बैठ गई और आंखों से उसके आंसू बहने लगे। मन ही मन में भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव भगवान, मुझ पर कब कृपा करोगे? मेरा क्या दोष है? क्या मैं पूजा करती हूँ ये मेरा दोष है? क्या मैं गाय की सेवा करती हूँ ये मेरा दोष है? या मैं काम करती हूँ तो ये मेरा दोष है? ऐसा करके वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे शिव भगवान, मुझ पर कृपा करो। पूजा खत्म होने के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया। सारी औरतों को उसने प्रसाद बांटा, लेकिन पूर्णिमा को उसने प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा वहां से ऐसे ही बिना प्रसाद के चली आई। जब रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मौसी के यहाँ से माँ प्रसाद नहीं लाई क्या, तो मैं क्या कहूँगी।
तब ऐसा सोचकर उसने मन ही मन रास्ते में ही सोच लिया कि मैं क्यों ना अपने भैया भाभी के पास चली जाऊं। फिर वह अपने घर आई और अपने पति और बच्चों को बताकर अपने भैया भाभी के घर जाने के लिए निकल गई। और रास्ते में जब वह जा रही थी अपने भैया भाभी के घर, तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ चौतरे पर बैठी हुई थी। तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया और अपना परिचय दिया। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? तो उसने कहा कि क्या काम है माँ? तो बूढ़ी माँ बोली, ये चौतरा मेरा बहुत गंदा हो गया है, क्या तुम इसे साफ कर दोगी? और ये तुलसी का पौधा मेरा सूखा जा रहा है, इसे सींच दो और मुझे नहला देना। तो उसने कहा, ठीक है माँ। उसने चौतरे को साफ किया। बूढ़ी माँ को उसने स्नान कराया, तुलसी के पौधे की पूजा की, उसे जल से सींचा और बूढ़ी माँ के हाथ पैरों को उसने खूब दबाया। फिर वह बोली, बूढ़ी माँ, क्या और कोई काम है करने को? तो बूढ़ी माँ बोली, नहीं पुत्री, अब कोई काम नहीं है करने को, अब तुम जाओ। तो ऐसा कहकर फिर बूढ़ी माँ बोली, लेकिन जब तुम अपने भैया भाभी के घर से वापस आना तो तुम मुझसे मिलकर ही जाना। उसने कहा, ठीक है माँ। वह आगे बढ़ी। आगे उसे रास्ते में एक मंदिर, शिव मंदिर पड़ा। शिव मंदिर के बाहर एक बाबा बैठे हुए थे। वह बाबा स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। बाबा ने उसका नाम पूछा। बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा कहने लगी, क्या काम है बाबा? कोई काम है तो मुझे बताएं। बाबा ने कहा, बेटा पुत्री, मेरा मंदिर बहुत गंदा हो गया है, क्या तुम उसे साफ कर दोगी? मेरा चौतरा भी गंदा है, इसे साफ कर दो, इसकी धुलाई कर दो और मेरे नहाने के लिए जल भर दो। तो उसने कहा, ठीक है बाबा। उसने मंदिर की सफाई की और चौतरे को साफ किया और बाबा के स्नान के लिए जल भर दिया। फिर बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। तो बाबा बोले, अब तुम अपने भैया भाभी के घर से जब वापस आना तो मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है बाबा। और वह आगे चली। जब आगे चली तो रास्ते में काली माता का मंदिर पड़ा। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी। माता ने कहा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगी, मेरा नाम पूर्णिमा है। और उसने अपने बारे में सब कुछ माता को बताया। अपने बारे में सब कुछ बूढ़ी माता को बताया। बूढ़ी माता ने कहा, बेटा पुत्री, मेरा मंदिर बहुत गंदा हो गया है, लोग यहाँ पूजा करने आते हैं लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, क्या तुम मंदिर की सफाई कर दोगी? तो उसने कहा, ठीक है माँ, मैं मंदिर की सफाई कर दूंगी। उसने मंदिर की सफाई की और काली माता का श्रृंगार किया। फिर उसने बूढ़ी माता के हाथ पैरों को खूब दबाया और बोली कि माँ, और कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माई बोली, नहीं बे पुत्री, अब कोई काम नहीं है, अब तुम अपनी भैया भाभी के घर जाओ। आगे वह एक नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे एक बूढ़ी माई बैठी थी। वो स्वयं गंगा माँ थी। गंगा माँ ने कहा, यहाँ सब स्नान करने आते हैं पुत्री, लेकिन ये देखो कितना गंदा हो गया है, क्या तुम यहाँ की सफाई कर दोगी? तो उसने कहा कि हाँ माई, मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी। उसने वहाँ फिर खूब सफाई की और गंगा माता ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा। पूर्णिमा बोली कि माँ, क्या और कोई काम है? तो वो बोली, नहीं पुत्री, अब कोई काम नहीं है, अब तुम अपने भैया भाभी के घर जाओ, लेकिन वापस आना तो मुझसे मिलकर जरूर जाना। उसने कहा, ठीक है माई। वह नाव में बैठी तो नाव बिल्कुल फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर अपने भैया भाभी के घर पहुंची। भाइयों ने और भाभियों ने जब पूर्णिमा को देखा तो देखकर भाभियां बहुत खुश हो गईं, क्योंकि पूर्णिमा जब उनके साथ रहती थी तो बहुत अपनी भाभियों की काम में उनकी मदद किया करती थी, बहुत हाथ बटाती थी अपनी भाभी का। भाभियाँ उससे बहुत खुश रहती थीं। जब भाभियों ने देखा तो कहा, अरे नंदरानी, बहुत दिन बाद आई, और फिर उसकी बहुत खातिर की। फिर रात में उसने सबने मिलकर बहुत बातें की। जब वह सुबह चलने लगी तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, नंदरानी, आप इसे पहन लीजिए। उसने उस लाल साड़ी को पहन लिया और 16 श्रृंगार किए।
चलते समय भाभी ने एक थैला भर कर दिया और उसमें काफी सामान दिया, 16 श्रृंगार का सामान दिया। और भाभी बोली, नंदरानी इस थैले को आप घर पर जाकर ही खोलना। तो बोली ठीक है भाभी। जब वो चलने लगी तो भाभियां बोली, नंदरानी जल्दी जल्दी आया करो। तो वो कहने लगी कि भाभी जब बुलाओगी तब मैं आ जाऊंगी। तो भाभियां बोली ठीक है। फिर वह वहां से चल दी और जब चल पहुंची तो वे गंगा माँ से मिली। गंगा माँ से जब वो नदी पर मिली तो गंगा माई बोली, पुत्री भाभी भैया से मिलकर आ गई। तो उसने कहा, हाँ बूढ़ी माई, मैं भैया भाभी से मिलकर आ गई। भाभी ने ये मुझे थैला भी दिया और बड़ी खातिर की। तो बूढ़ी माई ने भी उसे एक थैला दिया। कहा, पुत्री ये थैला बहुत वजनदार है, मुझसे नहीं उठ रहा है, तुम इसे उठा लो। तो उसने कहा ठीक है माई। और बूढ़ी माई बोली, इस थैले को तुम यहाँ मत खोलना, घर पर जाकर ही खोलना। उसने कहा ठीक है माई। और वह वहाँ से चल दी। चलने लगी तो बोली, बूढ़ी माई कुछ काम है क्या? तो बूढ़ी माई बोली, नहीं पुत्री अब कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ। फिर वह काली माई के मंदिर के पास पहुंची तो वहां भी उसे बूढ़ी माई मिली और उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। आगे शिव मंदिर पहुंची तब बाबा ने भी उसे एक थैला दिया और कहा, पुत्री ये थैला अपने साथ ले जाओ और घर पर ही खोलना। तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर, जो तुमने मेरा चौतरा साफ किया और मंदिर को साफ किया और मेरे नहाने के लिए पानी भरा। वे बाबा को प्रणाम कर वहां से चल दी। आगे उसे तुलसी माता मिली और उन्होंने भी उसे एक थैला दिया और कहा, पुत्री इसे घर पर जाकर ही खोलना। जब वह सारे थैलों को ले आई घर पर और फिर उसने अपने पति और बच्चों को उन थैलों को दिखाया और कहा कि देखो मुझे ये 5 थैले मिले हैं। तब वह बोली, अब मैं इन थैलों को खोलती हूँ। जब पूर्णिमा उन थैलों को खोलने लगी, सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने का सामान और गहने कपड़े वगैरह थे। उसने खाने पीने का सामान बच्चों को दिया, कपड़े पहनाए। बच्चे बहुत खुश हुए और मामा मामी का गुणगान करने लगे। दूसरा थैला जब उसने खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था, गंगा माँ का थैला जैसे ही उसने खोला उसमें सोना और चांदी भरा था। वह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब उसने तीसरा थैला खोला, तीसरा थैला काली माता का था। जब उसने उस थैले को खोला उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। चौथा थैला जब उसने खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था, उसमें सब खुशियां ही खुशियां थीं। धन संपत्ति से भरा हुआ था। जब 5वां थैला उसने खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था, तुलसी माता का थैला जब उसने 5वां खोला उसमें धान गेहूं दाल सारे अनाज भरे पड़े थे। अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। खुशी से वह अपने घर में रहने लगी। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर में शिव चर्चा करूं। और शिव चर्चा में उसने गांव के सारे लोगों को बुलाया और उसमें उसने अपनी बहन अमा को भी बुलाया। अमावस्या जब उसके घर में शिव पूजा में आई तो शिव पूजा में उसके ठाट बाट सब देखकर वह हैरान रह गई और अपने मन में सोचने लगी कि इतना धन इसके पास कहाँ से आ गया। तब उसने जब अपनी अमावस्या ने चलते समय उससे पूछा कि इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो उसने सारी बात अमावस्या को बता दी। तो वे कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी तो तुम भी मुझे प्रसाद मत देना। तो उसने कहा, नहीं, मैं सब प्रसाद सबको दूंगी। ऐसा मैं नहीं कर सकती कि किसी को मैं पूजा में बुलाऊं और उसे बिना प्रसाद के लिए वापस कर दूं। अमावस्या जो थी वो बिना प्रसाद लिए ही वहां से चली गई और अपने रास्ते में उसने सोचा कि अब मैं भी भैया भाभी से मिलकर आती हूँ और अपने पति और बच्चों को बताकर आती हूँ
कि मैं भैया और भाभी के घर जा रही हूँ। जब वह चल रास्ते में उसे तुलसी माता, वही बूढ़ी माता मिली जो तुलसी माता थी। तो वे कहने लगी, क्या तुम मेरा चौतरा साफ कर दोगी? और क्या ये मेरा जो पौधा सूख रहा है, क्या इसे जल से सींच दोगी? क्या मुझे स्नान करा दोगी? तो वह बोली, ये देखती नहीं हो मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी हुई है? क्या मैंने इसीलिए पहनी हुई है ये साड़ी कि मैं तुम्हारा चौतरा साफ करूं, अपने कपड़े गंदे करूं? और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। जब आगे चलकर उसे शिव मंदिर पड़ा तो बाबा ने भी उससे कहा, तो वह बाबा से भी उसने ऐसा ही रूठ कर जवाब दिया। फिर वह आगे बढ़ी तो काली माता का मंदिर पड़ा। मंदिर के बाहर वही बूढ़ी माई काली माता बैठी हुई थी। काली माता ने भी उसे मंदिर साफ करने को कहा तो उसने उन्हें भी ऐठ में जवाब दिया। और फिर आगे बढ़ी तो गंगा मैया पड़ी नदी के किनारे। तब गंगा माता को भी उसने यही कहा, मैं क्या अपनी साड़ी गंदी कर लूं जो यहाँ मैं साफ सफाई करूं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और मुझसे सफाई के लिए कह रही हो? खुद क्यों नहीं सफाई करती, यहाँ की बैठी पड़ी हो? ऐसा कहकर वह नदी में नाव में बैठ गई। नाव में जब बैठी वह तो उसके पैरों में कांटे ही कांटे लग गए। फिर वह भैया भाभी के घर पहुंची। भाभीियों ने जैसे ही उसे अमावस्या को देखा तो भाभीियों को उसे देखकर कोई खुशी नहीं हुई और भाभियां कहने लगी आपस में, ये यहाँ क्यों चली आई? क्या करने आई है ये यहाँ पे? क्यों चली आई है यहाँ? फिर वह ऐसा अमावस्या के इसलिए सोच रही थी क्योंकि जब अमावस्या अपने भैया भाभीियों के साथ अपने मायके में जब रहती थी तो वह अपनी भाभीियों पर बहुत रौब जमाया करती थी और बिल्कुल भी उनकी काम में मदद नहीं किया करती थी। इसलिए भाभियाँ पूर्णिमा को पसंद करती थी और अमावस्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब वह आई तो उसने भाभीियों का बिल्कुल भी काम में हाथ नहीं बटाया, खाया पिया और बस सो गई और सुबह चल दी। तो वह सुबह अपनी भाभीियों से बोली कि भाभी अब मैं जा रही हूँ। तो भाभीियों ने कहा कि ठीक है। तो वह बोली, ठीक है इसका क्या मतलब हुआ भाभी कि ठीक है? तो भाभियां बोली, तो क्या कहूँ? तो कही कि जब पूर्णिमा आई थी तो आपने उसे बहुत सारा सामान दिया था, थैला दिया था और आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाभियां कहने लगी कि जाओ नंदरानी, थैला आपके घर पहुंच जाएगा। तो वो कहने लगी ठीक है। फिर वो चल दी। गंगा मैया से बोली तो गंगा मैया ने कहा, आ गई भैया और भाभी के घर से? तो उसने कहा हाँ आ गई। तो गंगा मैया से वो बोली कि आपने मुझे कोई थैला नहीं दिया। तो गंगा मैया बोली, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऐसा ही उसने काली माता से बोला, ऐसा ही उसने शिव जी से बोला, ऐसा ही उसने तुलसी माता से बोला। सबने यही कहा कि थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जब वह अपने घर पहुंची तो 5 थैले उसके घर में रखे हुए थे और घर पर जाकर जब उसने सारे थैलों को खोला तो किसी में ईंट, किसी में पत्थर, किसी में सांप बिच्छी सब थैले से भरे हुए निकल रहे थे। वह देख देख कर एकदम से डर गई और उसके घर में जो भी धन था सब नष्ट हो गया। तब कर पूर्णिमा के घर गई और पूर्णिमा से कहने लगी कि तुम्हें ये सारा धन कैसे मिला है और ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? मेरा तो जो था वो भी नष्ट हो गया। तो पूर्णिमा कहने लगी, तुमने तुलसी माता के साथ कितना गलत व्यवहार किया। तुमने काली माता के मंदिर को साफ नहीं किया, शिव मंदिर को साफ नहीं किया, गंगा माँ के साथ भी तुमने बहुत गलत व्यवहार किया। तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। तो और भाभियों के घर जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों की काम में बहुत मदद करती हूँ और पहले भी किया करती थी। भाभियाँ इसीलिए मुझसे खुश रहती हैं और बार बार मुझे बुलाती हैं और तुम भाभियों का बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती हो काम में। इसी वजह से भाभियाँ तुमसे खुश नहीं रहती हैं। अच्छा व्यवहार करोगी तभी अच्छा होगा। भगवान में तुम्हारी बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। इस तरह से बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा तुमने बाबा के साथ और बूढ़ी माइयों के साथ किया। तब वह कहने लगी, अब मैं इस अपने धन को कैसे वापस लाऊं? तो उसने कहा कि तुम अपना भक्ति में मन लगाओ। तो वह बोली कि मैं भक्ति करूंगी, बताओ मुझे क्या
करना है? तो उसने कहा भक्ति करो। तो वो बोली हाँ मैं भक्ति से सब प्राप्त कर लूँगी। तो वह बोली बताओ मुझे क्या करना होगा? तो पूर्णिमा कहने लगी भक्ति के 3 सूत्र याद रखना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान की पूजा पाठ करना। भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में भगवान को बसाना। इन सूत्रों को हृदय में बसाना, गरीबों की मदद करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। जब तुम ऐसा व्यवहार करोगी तब तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। अमावस्या कहने लगी कि मुझे बताओ मैं भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम भक्ति के 3 सूत्र प्रसाद रूप में अपने ग्रहण करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं इन्हें प्रसाद रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में इन्हें बसाना। मैंने सबकी मदद की, इसीलिए मेरे साथ अच्छा हुआ है। तुम भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना तो तुम्हारे दिन भी बदल जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी। अमावस्या अपने घर वापस आई और शिव भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि मैं आपकी बहुत पूजा पाठ करूंगी, आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। धन्यवाद।